सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बाजार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स की बात करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे, मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे, वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस के बारे में। दोस्तों, अगर हम यूएस के डो जोन्स की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस के डो जोन्स में आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला था 0.65%। और यूएस के टॉप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, जिसमें एक है डो जोन्स और दूसरा हमें देखने को मिलता है नैस्डैक कंपोजिट्स। बट नैस्डैक कंपोजिट्स में देखोगे तो 0.13% के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, बट ऐसा पूरा सच नहीं है। अगर हम बात करें डो जोन्स और नैस्डैक के बारे में तो दोनों मॉर्निंग में, मतलब बोल सकते हैं जब वो ओपन हुआ था, तो उस टाइम एक एक परसेंट से ज़्यादा की हमें फॉल देखने को मिली थी। इनफैक्ट सिर्फ डो जोन्स और नैस्डैक में ही नहीं, S&P 500 की बात करें तो वहाँ पर भी हमें 1% से ज़्यादा का ही गिरावट देखने को मिला था। और उसके बाद आपको रिकवरी देखने को मिली थी, जिसमें डो जोन्स 0.65% के साथ नेगेटिव क्लोज हुआ था और वही नैस्डैक कंपोजिट 0.13% के साथ पॉजिटिव क्लोज हुआ था। नैस्डैक कंपोजिट्स में गिरावट लगभग 2% तक हमें देखने को मिली थी। अब दोस्तों, इस गिरावट के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के बारे में, लाइक हमने यूएस के मार्केट को तो देखा, अगर हम बात करें बाकी के मार्केट के बारे में, जिसमें हम देख सकते हैं जर्मनी को, तो वहाँ पर 0.69% की फॉल देखने को मिली थी। यूके के मार्केट को देखोगे तो वहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। उसके अलावा और भी आप ग्लोबली इंडेक्स देखोगे तो सभी में आपको लाल निशान देखने को मिलेगा, और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी अच्छा खासा। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पूरे ग्लोबल मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो, पहला रीज़न सिंपल सी बात है भाई, यूएस अगर छींक दे तो पूरे ग्लोबल मार्केट में उसका असर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यूएस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और यूएस में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उस वजह से पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ दिख रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बात हो रही है। अगर हम बात करें कमोडिटीज़ की, इसमें आप बात कर सकते हैं गोल्ड की, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन गोल्ड में करीब 2% की फॉल देखने को मिली। सिल्वर की बात करें तो वहाँ पर 3% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। अगर आप बात करें क्रिप्टो के मार्केट के बारे में तो वहाँ पर बिटकॉइन की परफॉर्मेंस देख सकते हो आप, पिछले कुछ टाइम में वहाँ पर भी डबल डिजिट से ज़्यादा का फॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है, इसके पीछे का बेसिकली देखा जाए तो 3 प्रॉपर रीज़न है। और वो तीनों प्रॉपर रीज़न क्या है, तो चलिए एक एक करके उसको समझते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले रीज़न के बारे में, तो वो हमें देखने को मिलता है AI। अब देखो, पिछले कुछ टाइम में AI का जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट आपने भी AI को कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा। अब AI का जो क्रेज़ है वो क्रेज़ एक टाइम पे हमें .com का भी देखने को मिलता था। बट .com बबल जब बस्ट हुआ था तो पूरे ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा क्रैश हमें विटनेस करने को मिला था। और अभी जो AI का क्रेज़ हमें देखने को मिल रहा है वो एक बबल क्रिएट कर रखा है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। और वो बबल अगर बस्ट होता है तो इससे वंस अगेन एक लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटी क्रिएट होगी और पूरे ग्लोबल मार्केट में उसका असर देखने को मिलेगा। अब देखो, जब भी बात करते हैं हम टेक्नोलॉजीज़ की, तो वहाँ पर यूएस का नाम आपको देखने को ज़रूर मिलता है। और जब हम बात करते हैं AI की, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनवीडिया का नाम वहाँ पर सुनने को मिलेगा। और एनवीडिया में अभी रिसेंटली एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था, क्योंकि माइकल बरी की अगर हम बात करें तो वंस अगेन उन्होंने बेट किया है AI के अगेंस्ट, यानी कि AI के फेवर में नहीं, अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने AI में एक बबल देखा है और इस वजह से उन्होंने बिग शॉर्ट पोजीशन बना लिया है।
और वो बिग शॉर्ट पोजीशंस की अगर हम बात करें तो वो कितना बड़ा नंबर का दिख रहा है, तो लगभग दिख रहा है $1.1 बिलियन का। तो कोई छोटा मोटा नंबर इसको मत समझना, बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो पोजीशन उन्होंने बनाया है शॉर्ट वाला, ये एनवीडिया के अगेंस्ट बनाया है और प्लांतीर के अगेंस्ट बनाया है, जो कि एआई में एक काफ़ी बड़ा नाम है और बोल सकते हैं एआई जायंट इन कंपनी को बोल सकते हैं, क्योंकि एआई जो कंपनी यूज़ करती है उसके जो सर्विसेज है वो ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती हुई दिखती है। तो जो बिग शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाया है एआई के बबल को देखते हुए एनवीडिया और प्लांतीर में माइकल बरी ने, इस वजह से बाजार एआई के बबल को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस नज़र आ रही है और इसके फटने का एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये तो एक दोस्तों पहला रीज़न हो गया जिससे अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई है। उसके अलावा दूसरा रीज़न तो प्रॉपर बोल सकते हैं यूएस ही है भाई। दूसरा रीज़न यूएस कैसे है, तो देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो शटडाउन हमें चलता हुआ दिख रहा था यूएस गवर्नमेंट का, वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन डेटा है वो हमें रिपोर्ट होती हुई दिखी नहीं है और जो जॉब का डेटा है वो भी रिपोर्ट होती हुई दिखी नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से कि अक्टूबर का जो जॉब डेटा है और इन्फ्लेशन डेटा है वो रिलीज़ नहीं होगा बिकॉज ऑफ शटडाउन। और अगर डेटा ही हमारे पास नहीं होगा इन्फ्लेशन का या फिर जॉब का, तो उस केस में जो रेट कट्स हैं उसकी पॉसिबिलिटीज़ तो ज़ीरो हो जाती है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं तीसरा रीज़न क्रिएट होता है। और तीसरा रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रबल में इसलिए भी हैं क्योंकि अगर हम बात करें दिसंबर में जो फेडरल रिजर्व का मीटिंग होने वाला है उसमें जो रेट कट की पॉसिबिलिटी थी 25 बेसिस पॉइंट से, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि जेरोम पॉवेल ऑब्वियस सी बात है रेट कट करेंगे तो वो डेटा को देखकर करेंगे। और डेटा की अगर हम बात करें तो वो रिलीज़ ही नहीं हुआ है यूएस की तरफ से। और डेटा अगर रिलीज़ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको एक कारण मिल जाएगा, जिस कारण को देखते हुए वो रेट कट हो सकता है कि करते हुए ना नज़र आए। और ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कट पूरे ग्लोबल मार्केट को डैमेज कर रही हैं, जो कि साफ साफ अब देख ही रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारी चीज़ें जो हुई है लास्ट वीक या लास्ट ट्रेडिंग सेशन, उसके बाद हमारे मार्केट में इसका कैसा असर देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो हमारा मार्केट ठीक परफॉर्म किया था। जितना ग्लोबल मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी हुई थी उसको देखकर देखोगे तो ठीक परफॉर्म किया था, क्योंकि कभी कभी कुछ खोने से अच्छा होता है ना खोना। और एनडीए का जो सरकार मजबूत बना बिहार में, तो उस बेसिस पे काफ़ी सारे लोग ने एंटिसिपेट किया था कि बाजार में अच्छी तेज़ी होगी। बट ग्लोबल मार्केट में जैसी वीकनेस थी उस चीज़ को देखते हुए बाजार में अच्छी तेज़ी अगर नहीं आई तो ठीक बात है भाई, क्योंकि कल के दिन बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिल सकता था। बट हमें डैमेज देखने को मिला नहीं, वो एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं। बट अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक की या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे की, तो गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें तो वो 0.27% आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा जो बाजार का ओपनिंग है वो थोड़ा बेटर देखने को मिले। बाकी अगर कोई न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो उसके बेसिस पर बाजार आपको रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो ग्लोबली सिनेरियोज जो है वो अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें एडीआर की, तो इन्फोसिस एडीआर, विप्रो एडीआर ये नेगेटिव परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। और वही आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर की बात करें या फिर एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें तो वो पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अगर आईटी सेक्टर पिट जाता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तो उस केस में हो सकता है कि हमारा बाजार भी पिटता हुआ दिख जाए। कितना पिटेगा वो हमें कल ही पता चलेगा। बट अभी के सिनेरियोज के हिसाब से देखें तो बोल सकते हैं वॉलेटिलिटी तो हमें देखने को मिल ही सकती है। बाकी कोई भी इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें मैंने डेटा के बेसिस पे जो बताई है आपको सीखने के लिए बताई है, इसको रिकमेंडेशन की तरह लेने की जरूरत नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।